खर्राटे पे तलाक हो रहे हैं तुम्हारे, कि खर्राटा लेता है जी तलाक। यह जो प्रेम है यह गायब हो रहा है आपके यहां से। माई स्पेस माई लाइफ। अगर तुम्हारे घर में एक ऐसा भाई है जो तुम्हारे पीछे लक्ष्मण की तरह खड़ा है, या तुम स्वयं में ऐसे राम हो जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो तुम्हारे आंगन को कोई अयोध्या बनने से रोक नहीं सकता। और अगली बात कटु है, इस पर भी इतना ही प्रतिसाद देना। और अगर तुम्हारे घर में एक ऐसा भाई है जो स्वयं ईश्वर के समझाने पर भी यह कहे कि बिना युद्ध के 5 गांव तो छोड़ो, सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, तो कितने भी अपने अपने राम में आ जाओ, तुम्हारे आंगन में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी टुच्ची, कितनी छोटी चीजों की लड़ाई है, एक फ्लैट की, एक उसकी। इतने युवा बैठे हैं, नया भारत ऐसे थोड़ी बनेगा कि विश्व हमारी तरफ देखे, प्रधानमंत्री सिर्फ श्रम करें, मुख्यमंत्री लोग तुमसे भी बनेगा। नौकरी करते हो, पुरुषार्थ से आए हो, इसके बाद शादी के समय इस बात की अपेक्षा रखते हो कि बेटी का पिता क्या देगा, तो क्या तुम नया भारत बनोगे? तुम तो पड़ोस में चले जाओ, पाकिस्तान लायक हो, तुम यहां रहना है आखिर। कृते में दक्षिणी हस्ते जयो में सव्याहिते, अगर कार्य मेरे दाहिने हाथ में है तो विजय तो मेरे बाएं हाथ में आ ही जाएगी। और विजय कैसी? जो तुम मानो। अपयश तो दुनिया करेगी, यश देने वाले तो अपयश देने वाले भी, लेकिन ऐसा परिवार तो बने, घर में उर्मिला तो हो, घर में शांति तो हो, शुचिता के रूप में सीता तो हो। जब चित्रकूट में मिलने के लिए गए भगवान से, तो उर्मिला जी भी गई। तो उर्मिला जी सीता जी की कुटिया में बैठी हुई हैं, भाई सारे बाहर बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, सासें बैठी हैं, लेकिन सीता उर्मिला की जेठानी होने के अतिरिक्त बड़ी बहन भी तो हैं। वे समझती हैं कि मैं तो फिर भी पति के साथ हूं जंगल में, ये तो बिना पति के है। और लक्ष्मण अंदर जा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो पुराने लोग यहां बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ लोग आए, हमारे बड़े भाई साहब आए, आज डॉक्टर साहब, पुराने लोग आए। पहले जमाने में तो गांव में तो अपने बच्चे को गोद में भी नहीं उठाते थे। गांव में इतना संस्कार था, मैं ये नहीं कह रहा सही था गलत था, पर ऐसा था। मेरी माँ मेरे दादा से बात करती थी तो दरवाजे के बाहर दादा बैठे रहते थे, दरवाजे के पीछे माँ खड़ी रहती थी, और बीच में मैं ट्रांसमीटर खड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे की आवाज सुनने पर वाया मी। लाला कह दियो अपने बाबा से, इस बार मैं राखी पे गांव जाऊंगी। बाबा कह रहे हैं लाला अपनी माँ से कह दे इस बार कृष्णा जाएगी, अगली बार चली जाएगी ना। लाला अच्छा मैं खेलने चला जाता था, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहता था। दोनों को पता है लड़का नहीं है, लेकिन लाला के थ्रू बात हो रही है। तुम अपने घरों को बनाओ तो सही भाई। माई स्पेस, मैं कल भी बोला था बच्चों से, माई स्पेस क्या होता है? स्पेस है। खर्राटे पे तलाक हो रहे हैं तुम्हारे, कि खर्राटा लेता है जी तलाक। मैं जा रहा हूं पिलक में, आओ तुम शाम को। मेरे मां बाप को देखो, मेरे पिताजी 88 वर्ष के हैं, कॉलेज से प्रोफेसर एंड हेड रिटायर हुए हैं, संस्कृत हिंदी के आचार्य हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, समझ लो कैसे होंगे। और मेरी माँ 84 वर्ष की है, साथ रहते हैं हम लोग नोएडा में। 10 मिनट में डॉक्टर साहब 5 बार लड़ते हैं दोनों, 10 मिनट में। और अगर 5 मिनट मेरी माँ कहीं ओझल हो जाए तो 15 बार पूछ लेते हैं तेरी माँ ना दिखाई दे रही। अभी मेरी माँ मेरे मामा के घर चली गई थी, छोटे मामा के, तो वो बोली कि 3:30 तक आ जाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। चाय दोनों साथ पीते हैं। अब 3:30 बज गए, मैं उनके पास बैठ के कुछ पढ़ रहा था। अब 3:35 हुए और उनके अंदर का पति जागा, वो खुद भी पढ़ रहे थे। लाला तेरी माँ ना आई? मैंने कहा जी फोन कर लूंगा ना। मैंने करा, उठाई ना रही, फोन कर चुके हैं वो। फिर 5 मिनट बीते, मैंने कहा चाय बनवा दूं ना, वो आ जाएगी तो ही पीऊंगा। फिर 40 पे बोले लाला तेरी माँ ना आई? मैंने कहा जी मैंने फोन करा, मेरा भी ना उठाया। हरी से पूछ ले, ड्राइवर मेरा। तो मैंने हरी को पूछा अम्मा कहाँ है? बोले भाई साहब अम्मा तो ऊपर बालकनी पे, नीचे आ ही रही हैं, खड़ी हैं, मामी भी खड़ी हैं। मैंने कहा बालकनी पे चली रही हैं। अच्छा। 5 मिनट बाद फिर लाला चली ना तेरी माँ? मैंने कहा जी जब तक वो आवे तब तक मुझसे लड़ लो, इसमें क्या देखा, मैं भी आया।
तो जूता निकाल लिया, मारूंगा तो बना फिर है महाकवि। यह जो प्रेम है यह गायब हो रहा है आपके यहां से। माई स्पेस, माई लाइफ, माई डिसीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने होने को निष्कासित कर दो, डोंट कैंसिल योर सेल्फ। सबसे पहले अपनी अस्मिता को बचाओ, लेकिन बीच के मार्ग निकालने की कोशिश तो करो। पश्चिम में चले जाइए, कोई कह दे कि शादी की 25वीं सालगिरह मना रहा हूं तो अंग्रेज बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो 25वीं घरवाली की मना रहा होता है। उर्मिला कुटिया में बैठी है, सीता जी ने कहा कि जाओ कुटिया में मेरी फूल की डलिया रखी है, वो लेके आओ। जी मैया। लक्ष्मण जी गए दौड़ते, उन्हें थोड़ी पता था इस वाली कुटिया में। अंदर बैठे तो देखा वो जिसे बिना पूछे छोड़ आए हैं, जिससे आज्ञा नहीं ली। सुमित्रा से तो आज्ञा भी ली है, और सुमित्रा ने कहा भी है, जो पे राम अगर जंगल जाते हैं तो अवध तुम्हारा काम कर, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन उर्मिला हंसती हैं, कहती हैं डर मत, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी। कल तक मेरे बाग का हिरण था, आज वन में घूमता है। मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी, मैं बांधूंगी नहीं। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण भरे दृग जल में। और लक्ष्मण उनके चरणों में गिर जाते हैं। जितने विवाहित जोड़े आए हो बताओ कितने गिरते हो चरणों में? एक हाथ उठा जैसे तैसे, उधर से एक उठा। लेकिन लक्ष्मण ही चरणों में गिर गए और कहते हैं मैं तपस्या करने इसलिए नहीं आया हूं केवल इसलिए कि भैया भाभी की सेवा करनी है। तुम मेरी पत्नी होने के अतिरिक्त जगत जननी भारतेश्वरी सीता की बहन भी तो हो। सीता के योग्य वर तो राम हैं, ये तय हैं। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। भाभी की भगनी तुम मेरे, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। ऐसी माएं मिलना दुष्कर है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले, अयोध्या से जब ऊपर से गुजरे तो अयोध्या का एयर स्पेस वॉयलेट किया, तो अयोध्या की वायु सेना ने उन्हें नीचे उतार लिया। कि कौन जा रहा है पता नहीं, वो राम राम कर रहे थे हनुमान जी, संजीवनी साथ थी। तब पता चला क्या हुआ, तो बोले लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, प्राण संकट में, सुबह तक नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। भरत जी तो इतने दुखी हो गए कि अपनी चिताई सजा ली, जैसे तैसे उन्हें मनाया कि भाई चलो। 3 छोटी बातें बता रहा हूं, आप देखेंगे घर कैसा है। कौशल्या मिलने के लिए आई हनुमान जी से। सोचो जिस स्वामी राम पर इतने बलिहारी हैं हनुमान, तो उनकी मां को देखकर कैसा लगा होगा। कौशल्या मिलने के लिए आई, हनुमान दंडवत होकर रोने लगे। कौशल्या जी ने गले से लगाया, कहा बेटे चिरायु भव चिरंजीवी भव, तू राम के साथ रहता है, मेरे राम का दोस्त है, मित्र है। और कान में ऐसे धीमे से कहा जो सिर्फ हनुमान सुन सके। अगर घर में कौशल्या जैसी मां है तभी भाइयों में प्रेम होगा। कौशल्या जी ने कहा राम से कहना लक्ष्मण के बिना अगर आना पड़े तो वापस ना आए। ये कौशल्या है जो 14 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है राम जैसे पुत्र की। थोड़ी देर बाद सुमित्रा मिलने के लिए आई। अपने मित्र की पत्नी को देखकर हिलकियां लेकर रोने लगे बजरंगबली। चरणों में लेटे कहा मां मेरा मित्र और आपका पुत्र संकट में है, मैं संजीवनी लेके जा रहा हूं। सुमित्रा ने कहा चिंता मत कर बेटा। गले से लगाया और धीमे से एक कान में बात कही जो कोई और ना सुन ले। अब सुमित्रा मैया के लिए इससे दुगना उत्साह इस पंडाल में दिखाई देगा। सुमित्रा ने कहा बेटा राम से कहना लक्ष्मण की चिंता ना करे, अभी शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं एक बेटा और भेज दूंगी, मेरी बहू को लेकर आए। उर्मिला मिलने के लिए आई, प्रसन्न हैं, हंस रही हैं। कैसे हो भैया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, ये दूध पी लो, ये खीर बनाया। हनुमान जी जाने की तैयारी कर, नहीं भैया पहले ये दूध पी के जाओ। सेब ली आई, बचपन से आपको प्रिय है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ये खा लीजिए। ठिठक गए हनुमान जी। कहा कि भाभी एक बात पूछ लूं, मन में एक शंका आ गई है, और संजीवनी पर्वत लेकर उड़ सकता हूं, शंका लेकर नहीं उड़ सकता। जिनके हृदय में शंका है वो ऊपर नहीं जा सकते। ये प्रतीक है अच्छा सा। बुरा लग सकता है, बुरा मत मानना। मित्र की पत्नी हो, मन में आ गई है इसलिए पूछ रहा हूं। उर्मिला जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ बताओ क्या पूछो। उन्होंने कहा विश्वास ही नहीं हो रहा
आपके पति के प्राण संकट में हैं, वो मृत्यु के मुख में जाने वाला है, यमराज लेने के लिए खड़े हुए हैं, और आप मुझे यहां रोक रही हैं, दूध पी लो, ये खा लो। आपको तो कहना चाहिए था भैया सब छोड़ो, भागो। भाई आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए, किसी को अचानक कोई अटैक आ जाए, और आप क्यों आओ थोड़ा डांस करके देखते हैं। भाई सबसे पहले डॉक्टर लाओ, दवा लाओ। मृत्यु के द्वार पर खड़े, यमदूत खड़े हैं वहां ले जाने के लिए, और आप करियो। तो उर्मिला हंसने लगी। उर्मिला कह रही किसने, आपसे किसने कहा मेरे पति के प्राण संकट में। हनुमान जी ने कहा ये जो पूरा वितंडा हुआ है, हम भागे फिर रहे हैं, सुषेण को उठा के लाए, आप करियो संकट में ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया कोई संकट में नहीं है, और आपको अगर शंका हो तो 1 महीने या रुक के देख लो, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने पूछा इस दृढ़ विश्वास का आधार क्या है, इसका आधार क्या है, किस लिए कह रही हो। उर्मिला जी ने कहा कि जिस जेठ की गोदी में वो लेटे हुए हैं, वहां से यमदूत छोड़ो महाकाल नहीं ले जा सकता। वहां से स्वयं शंकर उठाकर नहीं ले जा सकते। रात्रि में सोते समय जमाई में जो राम निकल जाए तो सुबह आदमी जिंदा मिलता है, ऐसा इस देश का विश्वास है। बोले फिर वो कर क्यों रहे हैं। बोले बचपन से शरारती हैं, भैया की सेवा करते करते थक गए तो थोड़ी सेवा करा रहे हैं। जग जाएंगे, उठ जाएंगे, ले जाओ, ये भी कीड़ा है, ले जाओ। यह जो घर की बहू का जेठ पर विश्वास है, ये है। खबरें देख रहे हो फास्ट 100 की। अच्छा दूसरों के यहां ऐसा होता हो तो चल जाए, जेठ में देवर में, पर तुम्हारे यहां तो राम जैसा जेठ है। तुम्हारे यहां तो सीता के आभूषणों में केवल बिछुए पहचानने वाला देवर है, जो कहता है कि मैं तो इसके अलावा कुछ पहचानता ही नहीं। मां के चरण देखे हैं। जिस देश में यह कहानी सुनाई गई हो, जिस घर में सुनाई गई हो, उसकी खबर नहीं चल सकती आज तक पर कौटुंबिक व्यभिचार की। लेकिन योजना पूर्वक रोकी गई हैं ये चीजें। योजना पूर्वक आपके घरों में कचरा फेंका गया है, चाहे भोजन में हो, किस तरह से खा रहे हो, आंख से खा रहे हो, प्रदूषित खा रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो तो कृपा जो हम छोड़ के गए थे उसकी और जो नया है उनकी 650 AQI सूंघ ही रहे हो। कान से सुन रहे हो तो वो भी वही सुन रहे हो, मुंह से सुन रहे हो तो वही सुन रहे हो, आत्मा से सुन रहे हो। इस प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन है ये। चारों भाई जब राज्याभिषेक हो गया, जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हुआ, अगले दिन सुबह ही सुबह उठ के चारों भाई माओ के चरण छूने के बाद गुरु वशिष्ठ के चरण छूने के लिए गए। आनंद आएगा देखो आपको। हमारे यहां राम जी की कहानी 264 प्रकार की तो लिस्टेड है। असमिया अलग है, बंगाली अलग है, कृतवास रामायण मराठी में अलग है, पश्चिम में कम्मन की अलग है, इरावतारम अलग है, श्रीमद् वाल्मीकि अलग है। सब में अलग अलग प्रसंग हैं। राम के चारों तरफ इतने कथानक गढ़े गए हैं। आज तक मैं 3 दिन कहा कि बड़ी कृपा करी कि तीनों दिन आप बोलेंगे सुबह को, लेकिन मुझे अब भी कम लगता है। मुझे लगता है 3 दिन सुबह को नहीं, 3 दिन लगातार बोला जाए, लंच में जाए बस, फिर दोबारा शाम को शुरू हो जाए, फिर बोले लगातार, ये चलता ही रहे। तो चारों भाई सुबह सुबह गुरु जी के पैर छूने गए, जो कि परंपरा है उनके यहां। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। पैर छूना, चरण छूना, स्पर्श करना, झुकना। आजकल पैर कैसे छूते हैं, मुझे भी मिले थे 3। पुष्पा द्वितीय, एक कंधा झुका हुआ है। चरण स्पर्श क्यों करो, इसे कहो घुटना स्पर्श, मत करो भाई। तो चारों ने चरण छुए, दंडवत लेट के। गुरुजी ने कहा आपका स्वागत है सम्राट, आपका कल्याण हो सम्राट। राम जी ने सम्राट सुना और एकदम उनको खल गई। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव, आज से पहले आपने मुझे कभी सम्राट नहीं कहा, मुझे युवराज तक नहीं कहा। वत्स कहा, बेटा कहा, शिष्य कहा, राम कहा, आपने सम्राट क्यों कहा। आपके घर का कोई बड़ा आदमी आपकी प्रशंसा करने लगे, समझो कष्ट है। मेरे पिताजी तो मैं जब घर लौट के आता हूं, जिस दिन सभ्यता से बात करते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आज कोई संकट है। जिस दिन वो कहें आइए महाकवि, ओ मैंने कहा आज गुरु जूता पड़ेगा तकड़ा। आज हमने बोलने में कोई गलती कर दी जिसे ये पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उनकी आदत है बचपन से ही
उनको ये कहने का अभ्यास है। तो जैसे ही बड़े ने कहा सम्राट राम चौके की क्या बात हो गई, तो गुरुजी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब तुम सम्राट हो गए। राम ने कहा आपका तो सदैव शिष्य रहूंगा, आपका तो सदैव पुत्र रहूंगा, आपने सम्राट कैसे कहा? बोले कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे ही परिहास में कह दिया। राम जी ने कहा कि मैं राज्यसभा ही नहीं जाऊंगा जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करेंगे। बैठ गए वहीं जमीन पर, चारों भाइयों को, तीनों को बिठा लिया, बैठ जाओ यहीं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, मुझे क्या पता जो मैंने शिक्षाएं तुम्हें दी थी वो तुम्हें स्मरण है कि नहीं है। राम जी ने कहा अगर शिक्षाएं स्मरण नहीं है तो उसका एकमात्र तरीका है कि परीक्षा ले लो। मैं पास हो जाऊं, मेरे भाई पास हो जाए तो हमें शिक्षा याद है, फेल हो जाए तो हम दोबारा यहीं पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे राज्य चलाने। राज्य तो 14 वर्ष भी हमारे बिना चला था। तो उन्होंने कहा नहीं समय लग जाएगा, चलो एक प्रश्न पूछता हूं तुम चारों से, एक ही सवाल है, सब अपना अपना उत्तर दो। पृथ्वी पर सबसे अनमोल क्या है? तो शत्रुघ्न जी जो अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं उनका क्या उत्तर है? लक्ष्मण जी जो माता सीता के चरणानुरागी हैं उनका क्या उत्तर है? राम जी जो जगत कल्याण में उनका क्या उत्तर है? सब मुंह से बोले और आखिर में भरत का उत्तर है, वो जिव्या से नहीं है, बोले नहीं और उत्तर प्रकट हुआ। ज्ञान का एक और छंद में आपको सुना कि शत्रुघ्न जी से, अब के तो आगे वाले जागे, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, आवाज नहीं आई, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में भाई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में। बोले भरत लाल की। जिनके घर में भरत जैसा भाई हो उनके घर में अयोध्या है। जिस समय राम को मनाने गए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। सुबह जब चलने लगे तो भरद्वाज ऋषि से पूछा उन्होंने कि जब भैया यहां से गए थे तो उनकी मनोदशा कैसी थी? वो इस सारे खराब प्रसंग के लिए मुझे उत्तरदायी समझ रहे थे या मां को उत्तरदायी समझ रहे थे? भरद्वाज जी ने कहा मैं तो ऋषि हूं, मोह माया से विपरीत हूं, मुझे तो पता नहीं चलता भावनाओं का। बस इतना पता है कि सुबह सुबह जब गंगा पार करने के लिए खड़े थे तो स्वस्ति वाचन होता रहा, प्रसन्न रहे, पूजा होती रही, प्रसन्न रहे, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। जैसे ही आश्रम के पुरोहित ने कहा जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही आपका नाम आया आपके भाई के हाथ से थाली छूट गई, पृथ्वी पर बैठकर रोने लगे। मैंने सोचा जगत का नियंता इतना धीरोदात्त नायक अपने भाई के लिए रोया होगा तो कैसा लगा होगा। आज रात्रि जाकर सोचना तुम में से कितने भाई हैं जो अपने भाई के लिए रोए हैं। बहनों को नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो प्रत्येक परिस्थिति में भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति रो ही लेती है। उनके अंदर तो वो आस्था का, स्नेह का झरना फूटता ही है।
हाथ में गंगा जल है और रो रहे हैं और आंसू गिर रहे हैं गंगा जल में। हमने गंगा से मुख पूछते हुए धोते हुए दुनिया देखी है, लेकिन आंसुओं से गंगा धोता हुआ पहली बार राम देखा। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, 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 हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कंपटीशन चल रहा है भाइयों में, इसने इतनी बड़ी कोठी बनाई, मैं इतनी बड़ी बना लूं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। अरे करो कंपटीशन, उन दोनों ने भी किया था, भरत ने और राम जी ने। जब मिलने पहुंचे तो तीनों के बीच एक कंपटीशन हुआ। नंगे थे पांव बावरे के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकर भी थे कुछ चुभे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। तो कंपटीशन क्या था? बावरा चाहता था रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुबीर चाहते थे पागल को पहले गले लगा लूं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तब दूर विरह का ताप हुआ। सबने देखा तब चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। भारत के विषय में अनेक भ्रांतियां जो इस देश के विष युक्त विषाक्त बुद्धिजीवियों ने बोई है। कितने निर्लज्ज हैं ये, इनके बारे में बोलो तो ये धमकियां देते हैं। इनकी एकेडमियां इन षड्यंत्रों का केंद्र बन गई हैं। सरकारें किसी की भी बदल जाएं, ये कैंचुली बदलकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आजकल सांस्कृतिक हो गए हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, फिल्माई जागृति है, उसमें बड़नगर के रहने वाले प्रदीप जी ने एक गीत लिखा। नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले एस.डी. बर्मन साहब ने उसमें संगीत किया। हेमंत कुमार जी की भूमिका रही जो बंगाल के थे, और बंगाल के अमी भट्टाचार्य पर फिल्माया गया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की है। उसमें जो कहा गया उस दिन तो कोई नहीं बोला, सब गा रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यह देखो यह राज मराठा, यहां शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी मान हमारी शान की, इस मिट्टी को तिलक। तब तो कोई नहीं बोला कि नहीं औरंगजेब और शिवाजी के बीच में कंपटीशन है। अब कब्र में पड़े हुए उस गलीच को उठा लाएं और कहते हैं कि इसकी चर्चा करेंगे।
तब तो किसी ने नहीं कहा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कंपटीशन है। पाठ्य पुस्तक में अकबर ज्यादा रखा जाए कि महाराणा रखे जाए। यह देखो ये राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बरछी तीर कृपाणों पर। यह प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पर कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। धधक रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की। हमने तो कहा उस समय तो कोई समस्या नहीं हुई। राम किन के? हिंदू। अरे मूर्खो, राम देश के हैं। ये बीच में तुमने 50-55 साल की एक फिल्म चलाई थी 3 घंटे की। आज सुनो चाहे कल सुनो, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, धमकी मुझे वहां से कराची से बैठ के दो चाहे कनाडा से बैठ के दो, कहता था और कहता रहूंगा। इसके लिए राजनीति जाती हो जाए, मित्र जाते हो जाएं, शत्रु बढ़ते हो तो बढ़े, सबका मूल वही है जहां से राम बोल रहा हूं। 3 घंटे की फिल्म है, अमर अकबर एंथोनी। कोई गिरजाघर चला जाए, कोई सूफी चला जाए, लेकिन आखिर में सबका बाप कन्हैया लाल निकलने वाला है, वही था।